सचिंद्र जी, भारतीय जाति व्यवस्थाओं में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी जैसे देवता और देवियां हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इन देवताओं और देवियों की तार्किक व्याख्या अपने जाति संघर्ष की सीमा में किया है। आप जाति विहीन समाज बनाने जा रहे हैं। इस समाज में इन देवताओं और देवियों की क्या स्थिति बनेगी? भारतीय संवैधानिक जाति समाज संरचना के श्रम विभाजन में इन देव चेतना और देवी चेतना के योगदानों पर कुछ वैज्ञानिक प्रकाश डालने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुलभ जी, प्राकृतिक प्रचुरता के क्षेत्र में विकसित वर्ण समाज के चतुर्वर्णीय सामाजिक श्रम विभाजन देवा भागं यथा पूर्वे है। इसकी तार्किक व्याख्या है कि मानव जात पशु नहीं है। मानव जात को देवता समझा गया है। गुलाम श्रमिक समाज अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश में विकसित हुआ है। इस समाज को आदिकाल से ही पशु समझा जाता रहा है। ओलंपिक समाज में मानव जात को गिरोही पशु समझा गया है। इस गिरोही पशु को प्लेटो विवेकशील सामाजिक पशु बनाते हैं। अरस्तु इस विवेकशील सामाजिक पशु को कल्पनाशील विवेकी सामाजिक पशु बनाते हैं। हेगेल जो महाविचारवादी दार्शनिक हैं, इस कल्पनाशील सामाजिक विवेकी पशु की परिभाषा में एक नया शब्द जोड़ देते हैं कि मानव जाति कल्पनाशील तकनीकी विवेकी सामाजिक पशु है। अब यह टेक्निकल शब्द बड़ा ही वैज्ञानिक शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि वैज्ञानिक समाज में एक जो धर्म और विज्ञान के बीच में संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को शमित करने के लिए हेगेल ने महाविचार का दर्शन लाया और उसमें महाविचार को टेक्निकल बनाया। जो महाविचार केवल आकाशीय ही नहीं है, वो रेल इंजन बनाने वाला भी है और बिजली पंखा ट्रैक्टर ये सब बनाने वाला भी है। इसलिए मानव जात कल्पनाशील तकनीकी विवेकी सामाजिक प्राणी के रूप में आया। कार्ल मार्क्स इसी परिभाषा को महाविचार के क्षेत्र से उतार करके इस सांसारिक क्षेत्र में लाया, व्यावहारिक सांसारिक क्षेत्र में लाया। परिभाषा ही है, लेकिन वो हेगेल का जो दर्शन है, जो ये कहता है कि ये जो दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के रूप में, तो पहले मनुष्य के विचार में ये परिवर्तन आते हैं और तब इन विचारों का भौतिकीकरण होता है। मार्क्स कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले भौतिकीकरण होता है और तब इसी भौतिकीकरण से चेतना आती है, विचार आता है। बीइंग डिटरमाइंस कॉन्शसनेस। तो ये आदर्शवाद और भौतिकवाद के मानव दोनों एक ही हैं। हेगेल के आदर्शवाद के और मार्क्स के भौतिकवाद के मानव
दोनों एक ही हैं। वो विवेकशील तकनीकी वो कल्पनाशील तकनीकी विवेकी सामाजिक पशु हैं। अब इस तरह अभावमूलक परिवेश में विकसित समाज आदिकाल से ही पशु रहा है, और आज भी जब वो समाज स्काई स्क्रैपर में रहता है और ये 5G 6G और क्या 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 एरोप्लेन सुपरसोनिक सैटेलाइट बनाने वाला समाज बन गया है, अकूत संपदाएं आ गई है, प्रोडक्टिव फोर्सेज साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन का, तो भी वो पशुए है, वो मानव नहीं बन पाया है। तब ना वो देखते हैं कि मानव कल्याण के लिए जो धन लगना चाहिए उससे एटम बम बना करके नागासाकी हिरोशिमा में फोड़ते हैं, और अभी भी दिन रात ये बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये पशुता है। अब लेनिन जब सोवियत क्रांति का नेतृत्व कर श्रमजीवी समाज का राज्य बनाते हैं, तो संसार भर के सोचने समझने वाले लोग कहते हैं कि अब ये पशु समाज मानव समाज बनने जा रहा है। द सोवियत रिवॉल्यूशन हैज transformed, basically transformed the history of human social development. Before Soviet Revolution, history was of the social animal. After revolution, it has taken the path of human सोसाइटी, ह्यूमन रैशनैलिटी, पशुता से मुक्ति, पशुता विहीन समाज बन रहा है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति क्या है देख लीजिए। ये पशुता विहीन नहीं, ये प्रतियोगात्मक वैज्ञानिक समाजवाद बन गया है। और प्रतियोगात्मक समाज यदि वैज्ञानिक बना हुआ है तो वही काम करेगा जो ओलंपिक खेल में प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतियोगिता, कंपटीशन, ये तो सहयोगात्मक समाज नहीं है। ये पशु समाज प्रतियोगात्मक है, और इस प्रतियोगिता में जो ताकतवर है वो कमज़ोर को गुलाम बनाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये मत्स्य न्याय वाला समाज है, और साइंटिफिक सोशलिज्म बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हैज़ टेकन द सेम रूट। और इसीलिए लेनिन ने कहा कि यह जो सोशलिज्म हम बनाए हैं सोवियत समाज, वो भविष्य में मानव सागर के भविष्य में अनचार्टेड पाथ पर चल गया है, और कोई चिन्हित मार्ग नहीं है इसका क्या भविष्य होगा। इसलिए 70 वर्ष में वो जहाज डूब जाता है। कहने का मतलब ये कि हम जब चेतना विज्ञान को देखते हैं, ये विष्णु, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती, क्या कहते हैं, पार्वती, तो ये सब साधारण आदमी हैं। जिसे आज हम देवता समझ रहे हैं, ये सामान्य जन हैं। राम को देख लीजिए, वो तो निषाद, गेद, सबरी आदिवासियों के बीच में
रमण करते दिखलाई देते हैं। एकदम साधारण सा जीवन है। कृष्ण को देखिए, ग्वाल वाल को अपना बंधु तो बंधु बांधव बनाते हैं और खूब खेलते कूदते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। तो ये सब साधारण आदमी ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शिव हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने जातीय व्याख्या में, अपनी जातीय व्याख्या में इनको सामान्य जन जैसे ही व्याख्यायित किए हैं। महादेव तो रिन्नी बिन्नी के साथ रहते हैं, वो श्रमिकों के साथ उनका ही भोजन भी करते हैं, वो भांग धतूर आक मतलब मरुआ कोदो। ये ब्रह्मा विष्णु को तो दूध मक्खन घी बासमती चावल का खीर चढ़ाते हैं, और भोला बाबा मने ये जो मजदूर हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं और संसार में संपत्ति बनाते हैं, तो उनका भोजन क्या है? यही मरुआ कोदो नमक रोटी। तो कहने का मतलब है कि हम जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती पार्वती इन सब की व्याख्या करें तो हम स्पष्ट समझें कि ये कोई सुपरमैन नहीं है, सुपर वुमेन नहीं है। ये हमारे घर में दिन रात जो नर और नारी हैं वे सारे के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती गिरजा है। आज देख लीजिए दुनिया में ये नारी सब क्या क्या ज्ञान धन के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं, और फिर श्रम के भी मालिक यही हैं। नर नारी यति नारी श्रमिक भी आत्मोत्सर्गी श्रमिक हैं। ये नारियां जो घर में अपने बर्तन साफ करती हैं, जलावन लाती हैं, पानी ढो करके लाती हैं, खेती बाड़ी से जो फसल आता है उसको सजोती है, घर दरवाजे को लीप पोत करके साफ रखती है, ये कौन है? ये लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है। क्यों लक्ष्मी है? तो इनके लिए ये कोई मजदूरी तो लेते नहीं, निस्वार्थ निस्वार्थ आत्मोत्सर्गी अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी सेवक हैं, सेविका हैं ये लक्ष्मी। और फिर सरस्वती। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों अपने बाल बच्चा और परिवार के लिए इतना संग्रह कर रहे हैं, तो साक्षात सरस्वती है, ज्ञान की देवी भी है। और फिर गिरिजा ओ परिश्रम की देवी है, परिश्रम की देवी है। तो कहने का मतलब कि ये हम पशु समाज का जो हम विकास देखते हैं, इतिहास का विकास देखते हैं, उसमें पशु ही बना हुआ आज भी है वह समाज, और उसको देवत्व के सोपान पर चढ़ाने के लिए ही हमें भारतीय समाज को जात विहीन बनाना है। जब तक भारतीय समाज जात विहीन नहीं होगा, संसार का पशु समाज देवत्व के सोपान पर नहीं चढ़ सकता है। यह तो बाणभट्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भट्टनी के मुंह से कहलवाया ही है। भट्टनी कहती भी है भट्ट से, जो भट्ट दुनिया में कहीं 2 स्तरीय समाज है, कहीं 3 स्तरीय समाज है, भारत में तो 1000 स्तरीय समाज है। और जब तक भारत में 1000 स्तरीय समाज बना रहेगा, विश्व शांति नहीं होगी। विश्व समाज पछता में रहेगा, बम्बार्डमेंट करेगा, हत्यारा बना रहेगा, नरसंहारी बना रहेगा ही मानव समाज।
तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, पार्वती, ये सब हमारे दैनिक जीवन के नर नारी हैं। इन्हें किसी भी रूप में पत्थर की मूर्ति बना करके, धातु की मूर्ति बना करके इनकी पूजा आराधना नहीं करना है, बल्कि हमें देवा भागं यथा पूर्वे, आग पानी हवा जैसे आत्मोत्सर्गी श्रमिक बनना है, श्रमजीवी बनना है और विश्व मानव समाज को महान रचनाधर्मी शांति के मार्ग पर ले जाना है। यही संदेश है राम का, कृष्ण का, शिव का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का। ये भारतीय समाज विज्ञान के व्यावहारिक चेतना हैं और अंधविश्वास के कारण ये धातु में परिवर्तित हो गए हैं, पत्थर और धातु में। तो हमें इसी रूप में इन देवताओं और देवियों को देखना है। भारतीय श्रम विभाजन में भारतीय समाज के श्रम विभाजन में इनके योगदान बहुत ही उन्नत किस्म के रहे हैं, देवत्व के रूप में रहे हैं।